मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने बताया जैसे ही रिज़ल्ट आया तो उन्होंने फैमिली ग्रुप पे डाला, तो फिर सब लोगों के मैसेज कॉल आए तो सब बड़े खुश हैं। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता हासिल हुई है। लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। उसमें करीब देश भर से 1009 जो अभ्यर्थी वो उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से महेंद्रगढ़ जिले की अंकिता भी शामिल है, जिसने 337वीं रैंक हासिल की है। इस वक्त अंकिता हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और जो यूपीएससी जैसी एक कठिन परीक्षा उसके अंदर जो सफलता हासिल की। अंकिता, सबसे पहले आपको बधाई और हरियाणा न्यूज की तरफ से आपने जो सफलता हासिल की है। थैंक यू सो मच। किस प्रकार से आपने मेहनत की? सर, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई पीजीआईएमएस रोहतक से और उसके बाद आरएमएल से की। उसके बाद ही मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी का विचार बना। तब से मैंने अटेम्प्ट दिए और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता हासिल हुई है। लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था। मैम, आपने किस प्रकार से मेहनत की? क्योंकि एक यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा, देश भर से लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर बैठते हैं, लेकिन 1009 बच्चों का ही जो सिलेक्शन हुआ है। इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा मदद मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुनब सिंह, जो कि खुद एक सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने की। उनके गाइडेंस के थ्रू ही मैंने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं और करंट अफेयर्स हैं वो सब फॉलो किया और फिर अल्टीमेटली आज रिजल्ट आया तो सब बहुत खुश हैं फैमिली में। इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ाई की है? उसके अंदर आपको बात की जाए तो गोल्ड मेडलिस्ट आप एमबीबीएस के अंदर रही है। हाँ जी। मैंने पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और जिसमें मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही थी और उसके बाद आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से मैंने एमडी मेडिसिन पास किया है। अगर बात की जाए तो आज रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। जिस वक्त रिजल्ट घोषित किया और आपने रिजल्ट देखा, उस वक्त कैसा माहौल था? किस प्रकार की आपके जो चेहरे के ऊपर खुशी थी? उस वक़्त मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने बताया जैसे ही रिज़ल्ट आया तो उन्होंने फैमिली ग्रुप पे डाला, तो फिर सब लोगों के मैसेज कॉल आए तो सब बड़े खुश हैं। बिल्कुल, जो अंकिता के परिवार है उसके अंदर खुशी का जो माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त उनके ससुर हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर भूप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बधाई हो। थैंक यू अक्षय, बहुत किस बहुत प्रकार धन्यवाद। का माहौल है आज परिवार के अंदर बना हुआ? क्योंकि आपका बेटे हैं वो भी यूपीएससी के थ्रू ही एक सिविल सर्विस परीक्षा उन्होंने पास की थी। आज उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी ये जो नया जो कीर्तिमान है स्थापित किया है। किस प्रकार का परिवार के अंदर माहौल है? हाँ, ये परिवार में मतलब एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव है। पहले सब परिवार में यही सोचते थे हम डॉक्टर ही बने। इन लोगों ने भी, हमने बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई की, लेकिन बाद में इनने सोचा कि हम तो अलग से भी कर सकते हैं और इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो छोटा बेटा जो है कि उस सिविल सर्विसेज में है, अभी वो प्रोटोकॉल निदेशक है दमनदीव में। और ये डॉक्टर अंकिता उनकी वाइफ है, उन्हीं की गाइडेंस में इन्होंने तैयारी शुरू की। और ये बहुत ही होनहार जो है ना कि विद्यार्थी रही है अपने जीवन में। हरियाणा पीएमटी की भी ये टॉपर रही हैं, 1 नंबर रैंक रहा है इनका ऑल हरियाणा का। और उसके बाद ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रही और फिर इन्होंने अपना मोटिवेशन चेंज किया, वरना तो इनका फील्ड जो मेडिसिन में जो डॉक्टर था वो भी बहुत ही शानदार था। तो हमारी तो मतलब शुभकामनाएं हैं और हमारे पूरे परिवार में आज बहुत ही खुशी का माहौल है कि एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे ने भी कुछ करके दिखा दिया, बहुत बड़ा। डॉक्टर साहब, एक परिवार का माहौल होता है, कैसे शादी के बाद ये कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं जो समय नहीं मिल पाता, लेकिन आज यूपीएससी जैसी परीक्षा के अंदर सफलता इन्होंने हासिल की है। तो किस प्रकार इन्होंने यहाँ पर रहकर तैयारी की? देखो, शादी के बाद वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुएं तो कभी इनको माना ही नहीं। हमने तो बेटियों की तरह पाला, दोनों को रखता हूँ। 2 बहुएं कहने को आप जो कह रहे हैं, मैं तो 2 बेटियां ही मानता हूँ। घर में 2 बेटियां और आ गई हैं और सब बहुत खुशी में से रहते हैं और घुल मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के काम में खूब अच्छे साथ बढ़ाते हैं। ऐसा किसी को नहीं कि बहू काम करेगी, सास नहीं करेगी या ससुर नहीं करेगा। सब मिल करके घर का काम में मतलब हिस्सा लेते हैं और सब अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल, ये थे महेंद्रगढ़ से अंकिता के परिजन जिनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार के अंदर आज खुशी का माहौल है। अक्षय यादव, महेंद्रगढ़।